सभी जानते हैं, कहीं पर फूल लगा हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सुगंध स्वयं फूल के होने का एहसास कराती है। बगीचे के किनारे से आप निकल जाओ, बाउंड्री वाल बड़ी है, उसके अंदर क्या क्या लगा है ये आपको दिख नहीं रहा, फिर भी यदि फूल खिले हैं, लगे हैं, तो आपको गंध का एहसास होगा। डालियों पर फल पकते हैं तो स्वयमेव मीठे होने लगते हैं। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर गुणों का संचार होने लगता है, उसके गुणों की अभिव्यक्ति स्वयमेव अपने आप होने लगती है। अच्छाइयों को बताने की भी जरूरत नहीं होती है और बुराइयों को भी बताने की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति के उठने बैठने, खाने पीने, आने जाने, बोलने बताने के तौर तरीकों से ही उसकी अच्छाइयां और बुराइयां मालूम होने लगती हैं। सम्यक दर्शन भी ऐसे ही भावों को लेकर के आगे बढ़ता है। मिथ्या दर्शन भी अपना असर दिखा करके रखता है। अंतरंग में मिथ्या तो भरा हो तो स्वयमेव मिथ्यात्व की क्रियाएं, प्रवृत्तियां आपको दिखेंगी। और यदि अंदर सम्यक दर्शन का गुण काम कर रहा है तो अंदर का वह सम्यक दर्शन का गुण बाहर की प्रवृत्तियों से जुड़ेगा। भव्यात्मा कौन है, उसके परिणाम कैसे हैं, इन बातों पर विचार करना भी जरूरी है। संसार से जिसके मन में भीति आ रही है, परमार्थ के प्रति प्रीति आ रही है, ऐसा परिणाम भावी निर्वाण भाजनम और भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करने वाला होगा। संसार से जब तक भीति नहीं होगी, गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं बार बार, संसार से जब तक भीति नहीं, धर्म के प्रति जब तक प्रीति नहीं, तब तक आत्मा की प्रतीति हो ही नहीं सकती। अपनी आत्मा की प्रतीति यानी अनुभूति के लिए संसार से भीति, भय का होना जरूरी है और धर्म के प्रति प्रीति यानी प्रेम, लगाव होना बहुत जरूरी है। भव्य और अभव्य में यही अंतर है
कि भव्य संसार और संसार के कारणों से डरता है, अभव्य जीव संसार और संसार के कारणों से डरता नहीं है। हाँ, हिम्मतवर है, यहीं रहेंगे, जाएंगे ही नहीं। देखो, मोक्ष के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं, वो आप देखो। हमको तो यहीं रहना है, हमारे रहने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुमसे भी तो कह रहा हूं कि तुम भी हमारे साथ ही रहो। अभव्य के ऐसे परिणाम बनते हैं। कसाय के परिणामों का समन करने के लिए आपको कसाय के दुष्परिणामों पर विचार करना पड़ेगा। दूध यदि उफनने लगे तो परिणाम क्या निकलेगा? दूध उबल उबल करके उफनने लगे, चाय उबल उबल करके उफनने लगे, तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि सब समाप्त हो जाएगा। चाय दूध तो समाप्त होगी होगी, जिसके अंदर कसायों की तीव्रता आ रही है वो तो समाप्त होगा ही होगा, लेकिन कसाय का प्रभाव जिस पर गिरेगा पड़ेगा वो भी चपेट में आएगा। कसाय के परिणामों का समन करना क्या सबसे पहली शर्त है, और यहीं से सम्यक दर्शन की परिणति हमारे को समझ में आती है। प्रशम भाव, कसायों में मंदता, कसायों की तीव्रता में हमेशा काम बिगड़ता है, दूसरे का भी और कसाय करने वाले का भी। कसायों की मंदता में, परिणामों की निर्मलता विशुद्धता में कार्य बनता ही बनता है, अपना भी और दूसरे का भी। कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो तो उसको कुछ बात समझ में आएगी ही नहीं, कोई भी समझाने को चला जाए, हाँ, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर, पारा दिमाग का कौन से आसमान पर है? कौन से आसमान पर? मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठ में आसमान तो एक ही होता है, लेकिन सातवें आसमान पर है। कौन सुनेगा? लड़ाई झगड़े होते हैं, थाने में फोन पहुंच जाता है, साहब जल्दी आओ, जोर से झगड़ा हो गया। सुन लेते हैं, हाँ हाँ आते हैं आते हैं, और तुरंत नहीं आते। फिर 2-4 बार फोन जाएगा, साहब स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है, हाँ हाँ ठीक है आते आते। ऐसा करके थोड़ा समय टालने के बाद वो आते हैं। ऐसा क्यों होता? तुरंत ही दौड़ना चाहिए ना, तुरंत ही कूदना चाहिए बीच में। वो जानते हैं तुरंत में दौड़े और जाकर के तुरंत में बीच में कूदे तो दोनों तरफ से चपेट में अपन को ही आना पड़ेगा। इसीलिए अपना बचाव भी तो जरूरी है ना। तो क्या विचार करते हैं,
अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा बढ़ने तो दो, थोड़ा और जरा गर्मा गर्मी तो होने दो। और जब बढ़ते 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 वो लोग थकने लगेंगे तो वो खुद ही प्रतीक्षा करेंगे कि अभी तक पुलिस नहीं आई क्या। करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी को इशारा करेंगे, फोन तो कर दो, फोन तो कर दो, पुलिस आ जाए, क्योंकि अब ताकत ही नहीं बची लड़ने की, और अब कहां तक लड़ेंगे। और जब लड़ झगड़ करके थकने की स्थिति आ जाती है तो फिर वहां पता कर लेते हैं ठीक ठाक है ना, हाँ अब थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, हाँ अब वो जोश नहीं है, ठीक है तो आते हैं। और आए, गाड़ी की आवाज आई और जरा सायरन थोड़ा सा और बजा दिया तो और ठंडे पड़ने लगते हैं। और आके जहां दो चार तरफ से डंडे ठोके ठाके आवाज बढ़ा के बात की तो साहब हमारी कोई गलती नहीं है, साहब हमारी कोई गलती नहीं, साहब इनसे पूछ लो, उनसे देख लो, ये चार आदमी खड़े हैं। और वो साफ साफ जहां करने लगे तो साहब को लगता है अब नियंत्रण में आ जाएंगे। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस समय आपस में तीव्रता की स्थिति हो उसके बीच में कूदना नहीं, नहीं तो तुम ही चपेट में आओगे, दोनों तरफ से तुम ही पिटोगे। हाँ, ठीक ऐसे ही व्यक्ति तीव्रता से क्रोध, मान, माया, लोभ के संस्कारों में पड़ा है तो उस समय उसे हित का उपदेश भी रुचिकर नहीं लगेगा। क्रोध की बात तो अपन को समझ में आती है कि क्रोध की तीव्रता में व्यक्ति सुनता नहीं, मान की तीव्रता में भी सुनने को तैयार नहीं होता, छल कपट में मायाचारी के जाल में भी सुनने को तैयार नहीं होता, और तो और क्या, लोभ की तीव्रता में भी सुनने को तैयार नहीं होता। लोभ की तीव्रता में सुनने को तैयार नहीं होता। कारण क्या है? कसाय का ऐसा प्रभाव ही है। हां, पैसा कमाना अच्छी बात है, पुरुषार्थी होना अच्छी बात है, गृहस्थ हो, गृहस्थ का दायित्व बनता है अपने परिवार का सुचारू संचालन हो, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए मेहनती होना, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थी को आमदनी होती है, भाग्य कितनी प्रबल हो और मेहनत नहीं करो तो भाग्य कम ही देगा तुम्हारे लिए, और भाग्य में उतना ज्यादा नहीं लिखा है। फिर भी यदि मेहनत पुरुषार्थ करने में आप जुटे हुए हो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपका काम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उस मेहनत से आपका भाग्य भी बनना तैयार हो जाएगा। पुरुषार्थी होना चाहिए, गृहस्थ को आजीविका से जुड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कितनी मेहनत करना, उस व्यापार के लिए कितना समय देना, केवल अर्थ पुरुषार्थ ही गृहस्थ का धर्म थोड़ी है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, परिवार के साथ उठना बैठना खाना पीना काम पुरुषार्थ, और फिर अंत में क्या, परमार्थ की बात भी तो ख्याल में रखो, संयम की बात भी तो ख्याल में रखो, मोक्ष पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है। आचार्यों ने, नीतिकारों ने बहुत अच्छे तरीके से इन सब बातों को श्रावकाचार में लिखा है। पहले क्या लिखा? पहले क्या लिखा? धर्म पुरुषार्थ पहले लिखा। शुरुआत कहां से हो? शुरुआत कहां से हो? शुरुआत भोजन करने से मत करना,
शुरुआत किसी को कराने के बाद करने से करना। चाहे थोड़ा तुम्हारे पास हो, चाहे बहुत ज्यादा तुम्हारे पास हो, लेकिन शुरुआत कहां से करना? पहले मंदिर में आकर के नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। हाँ, दूसरे नंबर पर कोई सत्पात्र दिख जाए, मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पा रहा, साधर्मी बंधु को देख लो, उसे करो, और उसके बाद में आप अपने लिए करो। धर्म पुरुषार्थ पहले होना। जैन श्रावकाचार में ये व्यवस्था क्यों बनाई गई कि प्रातःकाल होते ही तैयार हो और पवित्र भावों से, शांत परिणामों से सबसे पहले जाके मंदिर में भगवान की वंदना करो, भगवान का दर्शन करो, पूजा पाठ करो, अभिषेक शांति धारा करो, अर्घ्य चढ़ाओ। क्यों लिखा? क्योंकि उसके बाद आकर के आप बाजार में दुकान पर बैठोगे, धंधे पानी में लगोगे, धंधे पानी में पता नहीं तुम्हारा परिणाम कहां का कहां पहुंच जाए, तुम्हारा परिणाम कहां का कहां पहुंच जाए, इसके पहले आपको वीतरागी भगवंतों के चरणों में त्याग का संस्कार लेने के लिए कुछ अर्घ्य अर्पित करना पड़ेगा। अभी सुबह हुई है, कमाया कुछ नहीं है, लेकिन अर्पित करके जाओ। क्यों अर्पित करके जाते हैं? इसलिए कि कर्म पुरुषार्थ में उतरने के बाद मन भ्रमित ना हो जाए, कमाने के चक्कर में त्याग का संस्कार ना टूट जाए, छूट जाए, भूल जाए। तो उस त्याग के संस्कार को बनाए रखने के पहले, कमाने के पहले वीतरागता के चरणों में अर्पित करने का संस्कार त्याग का संस्कार माना जाता। भले मुट्ठी भर चावल चढ़ाओ, बाद में कितना भी कमाओ, लेकिन कमाने के पहले अर्पित करके जाना, ये त्याग का संस्कार माना जाता है।